तो पहला टॉपिक है, अब कोई मिस मत करना, कोई क्लास आउट करके रिज्वाइन करोगे तो टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए समझिएगा अच्छे से। सबसे पहला है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट। देखो पॉइंट को बेटा ए वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए, एंड हैज पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर। देखिए ए को हम पॉइंट बोलेंगे, बी को पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, किस में, ये जो फर्स्ट टाइम में पढ़ाने वाला हूं इसके अंदर। देखिए जो इक्वेशन है वो कहां से आई है, इक्वेशन आपको याद है क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझते हैं हम वो आई कैसे बनी, कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस, ये वो लाइन है जो आपको इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन हम लोग डेराइव करने वाले हैं। ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट होता है आर, आप जानते हो, बिना आर के, ध्यान रखिएगा, आर मतलब वो स्मॉल आर से है मेरा, ये तो कैपिटल आर पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। जब मैं ऑरिजिन से मिलाऊंगा तो ये स्मॉल आर और स्मॉल ए बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई जेड के बिना कोई इक्वेशन नहीं होती, तो ये जो आर है ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है। जब जब स्मॉल आर वेक्टर आएगा उसका मतलब फिक्स होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। और उसने बोला है कि ये लाइन जो एक पैरेलल वेक्टर रखती है, यानी आपको मालूम है कि बी क्या है, इसका पैरेलल वेक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। हो गई ना, क्या है इसकी, ये पैरेलल वेक्टर है, समझिएगा आगे। अब मैं आपको इसका डेराइव करके बताता हूँ। देखिएगा बेटा, ओ को अगर अपन ए से मिलाते हैं तो ये बना ए वेक्टर, ओ को अगर हम आर से मिलाते हैं तो ये बनेगा आर वेक्टर, और ये है लाइन ए आर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि आपने ए आर जो लाइन निकाल रहे हो वो पैरेलल है किसके, वो बी के पैरेलल है, ध्यान देना। ए आर किसके पैरेलल है बेटा, बी वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल है तो आपको मालूम है दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, ए आर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर करके। आपने वेक्टर जगह अगर अच्छे से पढ़ा है तो फर्स्ट टाइम जब आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर सिखाए जाते हैं तो मालूम है आपको ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी और बी इक्वल टू लैम्डा ए होता है। तो देखिए ए आर वेक्टर बनेगा, भाई दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो वेक्टर बन गया, ए आर वेक्टर फॉर्म में लाइन आने वाली है। ए आर और बी पैरेलल है तो ए आर इक्वल टू लैम्डा बी मैं लिख सकता हूं। और ए आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे बेटा जी, ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। व्हाट इज ओ आर, ओ आर मीन्स स्मॉल आर वेक्टर, ओ ए मीन्स स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। नाउ योर फाइनल सॉल्यूशन विल बी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। आपको डेरिवेशन समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आया तो कोई काम का आपका नहीं है। ये इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए। ये इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए इज अ पॉइंट मींस लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड हैज पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर। लाइन ए से पास होती है और बी उसका पैरेलल वेक्टर होता है, लैम्डा कांस्टेंट होता है। काफी सारी चीजें आएगी आपको समझने के लिए। आप बस इतना बताओ, क्या ये जो बोर्ड पर नजर आ रहा है आपको समझ में आया? ये जो आपने पढ़ा है ये लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है साहब? वेक्टर फॉर्म होता है, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में है, आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, वेक्टर के फॉर्मेट में ये होता है। अब अगर हम बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा भाई, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका कार्टेशियन फॉर्म लेके आइए तो समझिएगा कार्टेशियन फॉर्म बोलते किसको बेटा? कार्टेशियन फॉर्म होता है कि आंसर को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप समझिएगा ए बी और आर की कहानी। ए किसको बोलते हैं? ए पॉइंट को बोलते हैं। पॉइंट कार्टेशियन में कैसे इंडिकेट होता है बेटा जी? x1 y1 z1 से इंडिकेट होता है। हमें बस यहाँ आई जे और के लगा देना है। आपको मालूम है सर आई जे के ऊपर कैप कभी लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में उन्हें नहीं जाना नहीं है।
आपको हमेशा आई जे के ऊपर कैप लगाना है। बी होता है पैरेलल वेक्टर, इसे ए आई बी जे और सी के से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से। और आर फिक्स है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पूरे 3D में आर वेक्टर का मतलब फिक्स है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्यों भाई? बिना वेरिएबल के कोई इक्वेशन नहीं बन सकती है, तो आर का मतलब यहाँ वेरिएबल से है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर रख देता हूँ, किसके अंदर रख देता हूँ? इसके अंदर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के अंदर, तो देखिए आर का मतलब क्या है? ये रहा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, अब ए पर आइए आप। ए क्या है आपका? ए है आपका x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा। और बी क्या है आपका? बी है बेटा जी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बार बार बोल रहा हूँ, आई जे के पे कैप लगाने का काम आपका है। इसे इधर ले आइए, देखिए ये है बिना कांस्टेंट का है। अगर मैं इसे लेफ्ट में लेके जाता हूँ तो ये क्या बनेगा? x माइनस एक्स वन आई कॉमन, y माइनस वाई वन जे कॉमन, z माइनस जेड वन के कॉमन। और ये जो बचा इसका ब्रैकेट खोले तो देखो क्या आएगा? a लैम्डा आई b लैम्डा जे c लैम्डा के आ जाएगा। ये दो कौन से क्या है? ये दो, ये टू इक्वल बाय इक्वल वेक्टर्स, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो दो इक्वल वेक्टर से अगर कंपेयर हम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? x माइनस एक्स वन ए लैम्डा के इक्वल मिलेगा, y माइनस वाई वन वी लैम्डा के इक्वल मिलेगा, एंड z माइनस जेड वन सी लैम्डा के इक्वल मिलेगा। यानी कि i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल, j का और k का k के इक्वल। यहां से अगर देखिए कॉमन चीज क्या है? तीनों में लैम्डा है। अगर मैं लैम्डा यहां से निकालूं तो क्या आएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन ए। यहाँ से क्या मिलेगा? y माइनस वाई वन अपॉन वी। और यहाँ से क्या मिलेगा? z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तीनों किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। यानी तीनों का जो भी आंसर है वो लैम्डा है। अगर मैं लैम्डा को हटा भी देता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि जो रेशो आएगा वो तो अपने आप कैलकुलेशन के बाद भी आ जाता है, तो लैम्डा को लास्ट में लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कौन सा फॉर्म होता है लाइन का? ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्मेट होता है बेटा जी? कार्टेशियन फॉर्म होता है। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आपके काम की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म। ये करते हैं तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में इजी पड़ता है। अगर समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो आप क्लियर पूछ के क्लियर कीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप दो तीन एग्जाम्पल समझिएगा बेटा जी, एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन आया, फाइंड द equation of a line which is passing through a point 1, 2, 3 and has parallel vector 3i minus j plus 4k। अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि ये क्लियर है कि ये 11th क्लास के लाइन का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में पैरेलल वेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है आपने। तो ये किस चैप्टर का न्यूमेरिकल? ये 11 चैप्टर का न्यूमेरिकल है, 12th क्लास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या है ये? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली जो एक पॉइंट से पास होती है और पैरेलल वेक्टर दे रखा है। जब आपको कुछ नहीं बोला है कि कौन सा फॉर्म निकालिए तो आपको दोनों फॉर्म निकालने हैं। अगर आपको बोला है कि वेक्टर तो बस वेक्टर पे रुक जाइए, कार्टेशियन तो कार्टेशियन निकालिए, और कुछ नहीं बोला है तो आप समझ जाइए आपको दोनों फॉर्म वहाँ पर निकालने हैं। जिसको बात समझ नहीं आए वो रोक कर पूछिएगा, अभी हैंड टू हैंड ही। बात समझ आई मैंने क्या बोला बेटा? तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कौन सी वाली लगाएंगे आप? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या लगाया आपने? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर बनाया। आर है, ए की जगह पॉइंट है, क्या है वो? आई प्लस 2j प्लस 3k। क्या है भाई? आई प्लस 2j प्लस 3k। लैम्डा की जगह है लैम्डा, पैरेलल वेक्टर ये दे रखा है आपको 3i माइनस जे प्लस 4k।
तो ये आपकी कौन सी फॉर्मेट आ गई बेटा जी, ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई है। ये स्टार्टिंग बड़ी छोटी सी होती, इजी सी होती, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। धीरे धीरे करके जब आप सीख जाओगे तो 4 मार्क्स तक अपन पहुंचेंगे। तो अब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। तो देखिएगा कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है इसका। कार्टेशियन फॉर्म था x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। देखिए रखें वैल्यू x माइनस x1, पॉइंट क्या है 1, y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन a b c। a is 3, b is -1 एंड z is 4। तो ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। एक आपको बहुत छोटी सी एडवाइस देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। 11th क्लास के नोट्स, जो 11th बोल रहा हूँ मैं, इस चैप्टर 11th चैप्टर के जो नोट्स हैं 3D के, बहुत अच्छे से बनाना। हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल एज इट इज आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। किसी बुक में इतना दे नहीं रखा जितना हम पढ़ेंगे, ना आर डी शर्मा में इतना दे रखा है, ना एनसीईआरटी में दे रखा है, ना आरबीएससी में दे रखा है, ना किसी भी बुक में इतना दे रखा है जितना हम पढ़ने वाले हैं, जितना पढ़ेंगे। तो गारंटी है 100% वही न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जो हमारे नोट्स में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कहीं भी बीच में से मत उठा देना। आपको एडवाइस देता हूँ, जो भी मैं कराऊंगा कोशिश करना एक नई कॉपी, भले थोड़ी पतली सी बना लो, आप 20 रुपए की कॉपी ले आओ और केवल उसके अंदर 3D हो। वेक्टर भी अगर उसी में प्रैक्टिस करना हो लास्ट में तो थोड़ी मोटी ले आना, नहीं तो वेक्टर 3D एक साथ अपन कर सकते हैं। 3D की कॉपी सेपरेट रखना और मिला लेना एनुअल एग्जाम में। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो फीस का जो भी पैसा दिया वापस ले जाना मेरे से। ये समझ आया आप लोगों को? देखो मैं आपको बताता हूं ध्यान देना। इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, ये पॉइंट -4i प्लस 0j माइनस 3k प्लस लैम्डा। वेक्टर, पैरेलल वेक्टर को, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। पैरेलल वेक्टर को पॉइंट में लिखो या डायरेक्ट लिखो, जो दिया उसमें लिख देखो 2i प्लस j माइनस 2k। ये आपका वेक्टर फॉर्म तैयार हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है बेटा, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर तैयार करो, x माइनस x1, माइनस माइनस हो गया +4, y माइनस y1 वो है 0, z माइनस z1, वो z1 क्या है आपका माइनस माइनस +3। नीचे लिख दो बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, वो 2, 1 और -2। ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। अब आया क्या भास्कर, क्या बना सकते हो वेक्टर फॉर्म, तैयार कर सकते हो आप लोग? बनाना एक बार बताना, वेक्टर फॉर्म बनाओ बनाओ। चलिए देखिएगा, आपकी कार्टेशियन फॉर्म, इसे बोला गया है कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। इसे वेक्टर फॉर्म में बदलना है। क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए क्या थी वेक्टर फॉर्म, क्या थी कार्टेशियन फॉर्म, क्या थी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। जो आपके तीन मेन वेरिएबल होते हैं x y z, वो देखिए पॉजिटिव है। तो यहाँ y नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाएंगे। x प्लस 4 अपॉन 3, y माइनस 5 अपॉन -2 एंड z माइनस 1 अपॉन 2। माइनस कॉमन लेके नीचे शिफ्ट कर दिया। अब आप कंपेयर करिए तो देखो पॉइंट क्या निकल के आएगा बेटा, पॉइंट साइन चेंज करके बोले जाते हैं। तो +4 है तो क्या आएगा -4, माइनस में क्या आएगा +5 और माइनस में क्या आएगा +1। ये तो पॉइंट हो गया। पॉइंट का मतलब ए वेक्टर हो गया। और पैरेलल वेक्टर की बात करें तो नीचे वाला पैरेलल वेक्टर होगा इफ कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर बी कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वेक्टर फॉर्म क्या बोलेंगे आप, वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे आप, वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो देखिए आर अपनी जगह, ए क्या है, ए है आपका -4i प्लस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये कार्टेशियन से आपका क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। आपको ये चीज समझ में आ गई क्या?